नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में और मैं हूं आदित्य एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और एक बड़ा अपडेट है, अपडेट नहीं कर सकते उसको, एसटीईटी से संबंधित कुछ बातें हैं, वो आपके सामने हम रखने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा-सा समझिएगा। अभी आपको एक न्यूज़ मिला होगा कि 20 तारीख से जो है सभी सरकारी कार्यालय जो है खोल दिया जाएगा, उसमें जितने भी कार्य हैं, वो सभी पूर्व की भांति सुचारू रूप से किया जाएगा। उसमें के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी अपने-अपने कार्य में जो है लग जाएँगे। 20 अप्रैल से यह काम स्टार्ट हो रहा है। तो कार्यालय खुलने का मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो एसटीईटी बड़ा प्रॉब्लम था, तो एसटीईटी की जो समस्या थी, तो अभी तक जो समस्या ये था कि भाई कार्यालय बंद था, तो कार्यालय खुलने के बाद में अब वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो एसटीईटी रिजल्ट से संबंधित कार्यों को करना चालू कर देंगे और कार्यों को करना जैसे ही चालू करेंगे तो जो एसटीईटी रिजल्ट का जो भी आगे का प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी बात आपको बताते चले कि 20 अप्रैल से जो ये ऑफिस, सरकारी ऑफिस जो खुलने का सरकार ने जो निर्णय लिया है, इस निर्णय में बताया गया है कि भाई 20 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है वो सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे और एसटीईटी का जो भी आपको कार्यक्रम अभी स्थगित था, वो हमको लगता है कि अब स्टार्ट हो जाएगा एसटीईटी रिजल्ट से संबंधित। दूसरी बात ये है कि अब बात आती है हमारे सामने 2 प्रश्न आपके सामने। प्रश्न ये है कि सबसे पहला बात ये है कि आपको 28 जो दूसरा एग्ज़ाम जो हुआ था, कैंसिल वाला जो एग्ज़ाम जो हुआ था, वो कैंसिल वाला एग्ज़ाम का फिर से उत्तर कुंजी जारी होगा या नहीं? अगर उसका उत्तर कुंजी जारी हुआ तो थोड़ा-सा और लेट होगा एसटीईटी परीक्षा में, एसटीईटी रिजल्ट में, क्षमा कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि अभी तक जो एक 60,000 आपत्ति जो है, हम लोग का जो पहले वाला जो आंसर की जारी हुआ था, उसके आधार पर 60,000 आपत्ति बोर्ड में गया है। 60,000 आपत्तियाँ जो है, उसको बच्चे ने आपत्ति किया है कि गलत है क्वेश्चन, बहुत तरह-तरह के जो है आपत्ति हुआ है। तो 60,000 आपत्ति का फिर जाँच होगा या नहीं? अगर इन दोनों का यह दोनों काम अगर होगा, तो फिर से आपको जो है रिजल्ट में थोड़ा-सा लेट होने की संभावना है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, समस्या इसको कह लें, अभी सरकार जो है निश्चित रूप से यह सोच रही है कि पता नहीं एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे चला पाएँगे, क्योंकि आज के डेट में यकीन नहीं करेंगे, सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं आपको प्रारंभिक स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं, वो सभी जो है हड़ताल पे है और आज की डेट में स्कूल में शिक्षक जो है मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से आप समझें कि बिहार में, एक पूरे भारत में सबसे जो है बीमारू राज्य शिक्षा के क्षेत्र में है, तो वो है बिहार। और इस बीमारू को दूर करने के लिए जो सबसे उत्तम उपाय है सरकार के पास में, वो शिक्षक बहाली करना, चाहे वो प्रारंभिक का हो तब या हाई स्कूल का हो तब, ठीक है? माध्यमिक का हो या उच्च माध्यमिक का हो। अगर वह शिक्षक बहाली नहीं करेगा, तो उसके सामने विकट परिस्थिति आन पड़ती है। विकट परिस्थिति ऐसा आएगा कि उसको शायद ये अंदाज़ा भी नहीं लगेगा, पता लगेगा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो 8, 9, 9, 10 का जो क्लास चला, उसमें से 2 से 3 टीचर हैं। मतलब कि शिक्षक का इतना ज़्यादा कमी है कि अगर हम कहते हैं कि दूसरी बात, अगर जो नया सीट जो है, नया जो रिक्ति जोड़ने के लिए कहा जा रहा है या उसको जो है अभी ये किया गया है, तो उसको जोड़ने की जहाँ तक बात है, तो निश्चित रूप से उसको जोड़ना है। क्योंकि दूसरा एसटीटी लेना संभव ही नहीं है। हमको नहीं लगता है कि दूसरा एसटीटी होगा, क्योंकि एक एसटीटी लेने में इसको 10 साल लग गया, तो दूसरा एसटीटी 2 माह में ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। जो सीटें वह मतलब ये किया है, उसको ये जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो नया सीट है, नया सीट निश्चित रूप से जो पुराने सीट में जोड़े जाएँगे और जोड़ने पर क्या होगा कि कट ऑफ थोड़ा-सा डाउन जाएगा और डाउन कट ऑफ क्या जाएगा, हम तो कह रहे हैं ना कि जितना सीट जोड़ने वाले हैं, बिहार सरकार या जुड़ेगा, उससे अगर 2 गुना 3 गुना सीट भी जोड़ दिया जाए, फिर भी शिक्षा का कमी पूरा नहीं हो सकता है बिहार में। क्योंकि प्रारंभिक स्कूल में अभी तक आपको बताते चले 1.5 से 2 लाख पद खाली है, सिर्फ प्रारंभिक स्कूल में। हम आपको एक वीडियो बनाए भी थे, उसमें हमने आपको बताया भी था कि 1.5 से 2 लाख पद जो है प्रारंभिक स्कूल में खाली है और उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सेम कंडीशन उस तरह से बना हुआ है। और उसके बाद भी जितने भी मिडिल स्कूल है, सभी मिडिल स्कूल अपग्रेड भी हो रहे हैं। तो अपग्रेड होने का मतलब है कि उसमें शिक्षक चाहिए और शिक्षक चाहिए तो फिर शिक्षक आएगा कहाँ से जब तक आप बहाली करेंगे नहीं, ठीक है ना?
तो जब तक बहाली सरकार नहीं करेगी तो फिर उसके पास समस्या है, तो बहाली तो इसको करना होगा चाहे जैसे हो। लेकिन करना क्या है मेरे मित्र, मेरे बंधु, आपको करना यही है कि सजग रहना है, सतर्क रहना है, एकजुटता बना कर रखना है। चुनावी साल है, चुनावी साल में किसी तरह से आपको प्रारंभिक शिक्षक को, तब हम ये सिर्फ एसटीईटी का बात ही नहीं कर रहे, बल्कि प्रारंभिक शिक्षक का बहाली भी फंसा हुआ है। आप सभी जानते होंगे 1 लाख शिक्षकों की जो बहाली भर्ती है वो एनआईओएस के कारण फंसा हुआ है। जो भी हो एनआईओएस का मुद्दा, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट किसी न किसी कारणवश सरकार ने उसको स्थगित करके रखा है, उसको खुलवाने का प्रयास करें। दूसरी बात, एसटीईटी का जल्द से जल्द रिजल्ट मंगवाने का प्रयास करें और जल्द से जल्द जो है शिक्षक बहाली का जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाने का हम सभी जो है, जितने भी मेरे शिक्षक बंधु हैं, जितने भी मेरे प्रिय मित्र हैं, बंधु हैं, शिक्षक, वो सभी लोग एकजुट होकर उस चीज़ को करने का कोशिश करें जो सरकार, निकम्मी सरकार इस चीज़ को नहीं करना चाह रही है, उसको हम लोग करा कर रहेंगे। और इसके लिए आप सभी के दिमाग में, जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, आपके जहन में एक बात होना चाहिए कि जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक वो समझेगा नहीं। आप उस मशाल को जलाए, आप उस दिए को जलाए कि क्यों नहीं शिक्षक बहाली। अगर जहाँ पर हजारों के हजारों संख्या में, लाखों की संख्या में जहाँ पर शिक्षक पद खाली है, वहाँ पर बहाली क्यों नहीं, क्या कारण है? इस मुद्दा को उठाएं आप सभी। और ये मुद्दा आप, कोई लोग जो है, बहुत सारे शिक्षक बंधु हमारे इस कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पर बोलने से नहीं होगा, जमीनी स्तर से होगा। हम समझ रहे हैं जमीनी स्तर पर करने से होगा, लेकिन पता है जब सभी को यह बात पता लगेगा, सभी अवेयर रहेंगे अपने आप में कि नहीं हमको करना है तो करना है, चुनावी साल है, हमको किसी तरह से बहाली करवाना है तो करवाना है, तो फिर वो आप विद्यार्थी का जो भी शक्ति है, जो पावर है, उसको सरकार कभी नहीं जुटला सकता, या उसके पीछे जो है उसको हारना ही होगा। और हम आप सभी को इसलिए यह बात कर रहे हैं क्योंकि इस बार चुनावी साल है, प्रारंभिक शिक्षा का हो तब, या एसटीटी रिजल्ट या नियुक्ति प्रक्रिया हो तब, सभी जो है मुद्दा शिक्षक बहाली से लेकर के आप सभी को आवाज़ उठाना है। और थोड़ा सा अभी पेशेंस रखिएगा, अभी धैर्य रखिएगा, क्योंकि एसटीटी का रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट आते ही जैसे ही, कब तक कोरोना का रट लगाएंगे शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी माननीय, कब तक कोरोना रहेगा आपके पास में? कोरोना कब तक रहेगा? कब तक उस चीज़ को लेकर चल? अभी शिक्षा मंत्री जी का कल बयान, एक न्यूज़ आप देखे होंगे, वायरल हुआ था कि उन्होंने कहा था कि भाई कोरोना का जो है असर है, कोरोना की महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं और इसमें शिक्षक जो है हड़ताल पर लगे हुए हैं, तो ये उचित नहीं है। तो आप तो ये भी कह सकते हैं कल की, जो अभी कोरोना का जो है महामारी है, इसमें एसटीटी का रिजल्ट हम कैसे दें, प्रारंभिक शिक्षक बहाली कैसे करें? कब तक कोरोना ढोइएगा? उसका भी एक सीमित होगा ना, उसका एक समय होगा, उसका टाइम लिमिट होगा। 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से आप कोरोना ही कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आज आपके सामने कोरोना है, ठीक है, सभी लोग बुद्धिजीवी है, सभी लोग यह बात समझ रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी से बचने का मेरे पास क्या क्या उपाय है, और सभी लोग उसको फॉलो कर भी रहे हैं। पूरा भारत इसको फॉलो कर रहा है, पूरा विश्व इसको फॉलो कर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के आप कभी भी विद्यार्थियों को बरगला नहीं सकते हैं। आप इस चीज़ से उस चीज़ को कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं कि हाँ इसके कारण मेरा बहाली रुक गया, नहीं, आप उसका बहाना कब तक ढूंढेंगे? तो आप सभी शिक्षक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप जो है, और 2021 में जो है जनगणना भी होने वाला है, जनगणना के हिसाब से अगर शिक्षक बहाली, शिक्षक और बच्चों का जो रेशियो होगा, उस रेशियो को तो निकाला जाएगा ना। 2021 में जनगणना होने वाला है, 11 में हुआ, तो उस समय जो है रेशियो तो आपको निकाला जाएगा। आप रेशियो जब निकालेगा तो फिर समस्या बढ़ेगा। इसको शिक्षक और बच्चे का जो है अनुपात में, रेशियो में जो है यहाँ पर शिक्षक ही नहीं है बच्चों के रेशियो के अनुपात में, तो फिर उस समय समस्या, इसको बढ़ना तय है। इसीलिए आप सभी अवेयर रहें और अपने अपने जहन में ये बात को बैठा लें कि हमको बहाली किसी तरह से करवाना है, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा का हो तब, या एसटीटी से संबंधित मुद्दा हो तब, ठीक है। और उसके बाद में न्यू सीट तो आपका जुड़ेगा ही जुड़ेगा एसटीटी में, हमको जहाँ तक लग रहा है, और ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं, कहीं से लेटर या चिट्ठी अभी तक इसके बारे में कोई नहीं निकाला गया है, लेकिन हमको जहाँ तक पूर्व अनुभव के आधार पर ये चीज़ें हम आपको जागृत करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आएगा। एक्चुअली हमारा कहना ये था इस वीडियो में, कहना ये है कि 20 तारीख से कार्यालय खुल गया है, एसटीटी से संबंधित जो भी काम है वो काम प्रोग्रेस में होगा। उस पर जो भी
आगे जो रिजल्ट का प्रक्रिया है, वो रिजल्ट का प्रक्रिया भी बनाया जाएगा और आप लोगों के सामने प्रस्तुत भी किया जाएगा। और जल्द से जल्द जैसे ही रिजल्ट आ जाए, बहाली के लिए तैनात हो जाना है। वानर सेनाओं की तरह सभी शिक्षक बंधुओं से मेरा आग्रह है कि इस बार चूकना नहीं चाहिए। बिहार शिक्षक बहाली प्रारंभिक शिक्षक हो तब या STT बहाली हो तब। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।